जय हिंद दोस्तों, 280 टन क्रेन है ये एक्सीएम जी। इसके पहले भी मैं आपको एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में आपको इसका सेटिंग कॉलिब्रेशन बताया था, बाकी थोड़ा मोड़ा बेसिक नॉलेज भी दिया था, बटन के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लफिंग का और मेन बूम का कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ लगता है और कितना मीटर लगा सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि मिनिमम और मैक्सिमम लफिंग और मेन बूम को कितना डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं जब लफिंग लगा हो। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिखा देता हूं कि ये मेरा लफिंग लगा हुआ है, तो इसमें बताने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरा लफिंग में मेन बूम 53 लगा है और लफिंग 27 लगा हुआ है। ये मेरा कॉम्बिनेशन है 53 और 27 का। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताऊंगा कि कभी भी आप लफिंग लगा रहे हैं तो आप याद रखिए मेन बूम का 3 सेव डिग्री होता है, 65, 75, 85। ये 3 जो डिग्री होता है जिसमें आप अपने मेन बूम को लॉक करके लफिंग को यूज कर सकते हैं, लफिंग को अप डाउन कर सकते हैं। आपको अगर रेडियस ज़्यादा चाहिए तो 75 में रखिए। 65 में बहुत कॉमन ही होता है ऐसा कि आदमी जाता है 75 और 85 में ही काम होता है, तो 65 मैनुअली दिया रहता है। तो ये आपका 3 सेव डिग्री हो गया। और लफिंग का जो डिग्री होता है मैनुअली अगर आप देखेंगे तो 75 जाता है अप। आपको बता दूं कि मैक्सिमम ये 75 डिग्री तक जाता है, और मिनिमम में जाएंगे तो हर क्रेन का अलग अलग सेटअप करके रखा रहता है, किसी का 28 में, किसी का 30 में, तो 25 में भी रहता है। जो भी अपना सेटिंग करके रखे हैं उसका अलग अलग डिग्री में सेट रहता है। तो आप मान लीजिए 25 से 30 के बीच में कटअप होता है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको बताया कि 75 रहता है, तो 75 पे भी सेट कर सकते हैं, 70 पे भी कर सकते हैं। आप कितना लफिंग लगाए उस हिसाब से सेटअप किया जाता है। और दूसरी चीज, आप कभी भी लफिंग लगाए हैं तो इसमें आपको मेन चीज क्या देखना है, कभी भी डिग्री जो मेन बूम का लफिंग का आप पूछ रहे हैं, इसमें सबसे मेन होता है ऑफसेट एंगल। ऑफसेट एंगल आपका कितना है, सबसे जरूरत होती है जानने की कि ऑफसेट एंगल पे आप कौन से ऑफसेट एंगल पे कौन सी जॉब कर सकते हैं, कितना ऑफसेट एंगल। मान लीजिए आपको रेडियस ज्यादा चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप लफिंग को ज्यादा डाउन कर सकते हैं, नहीं, उसमें आपको मेन बूम भी डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऑफसेट एंगल का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑफसेट एंगल को आपको बता दूं कि कभी भी ऑफसेट एंगल आप 170 के नीचे रहेगा, 170 के ऊपर जाएगा नहीं। 170 इसका मैक्सिमम होता है। और मिनिमम में आएंगे तो मिनिमम में तो आप जितना बना सकते हैं, क्योंकि 65 से लेके 85 के बीच में आप इसको ऑफसेट एंगल को रख के डाउन मारते हैं बूम को, तो वो तो मिनिमम में आप 65 तक जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम आपका 170 है। और मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो उस टाइम में आपका मिनिमम जो ऑफसेट एंगल होता है वो 130 या 135, 135 तो नहीं होता है, 130-25 के बीच में होता है। 130 और 25 के बीच में कोई भी आप ऑफसेट एंगल को सेट कर सकते हैं। जो ऊपर में एंगल सेंसर लगा रहता है उसको जिस पोजीशन में सेट करेंगे उसी पोजीशन में जाके वो कटअप होगा। तो अगर आप मेन बूम ज्यादा अप रखे हैं, लफिंग को डाउन मारे हैं ज्यादा, और उस टाइम आप जब मेन बूम का डाउन मारेंगे तो आपका ऑफसेट एंगल जो है वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे आपका सेंसर में प्रॉब्लम आएगा और डिस्प्ले में कटअप आ जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि आपका ऑफसेट एंगल का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। और एक चीज जो भाई ने कमेंट किया था कि रोप का रिविंग कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं कि रोप का रिविंग करना तो जब तक डाउन होगा मैनुअली देखेंगे नहीं आप, तब तक समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जब बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जो ड्रम से वायर जाता है तो जो रियर मास्ट होता है, तो रियर मास्ट के फर्स्ट पुली पड़ता है। तो सिंपल सी चीज है कि रियर मास्ट के फर्स्ट पुली से रिविंग चालू होगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। लेकिन उससे पहले जो टॉप बूम होता है उसमें एक रहता है पुल्ली जो लगा रहता है, उसको उठा के उसके नीचे से आपका रोप जाएगा। नीचे से जाने के बाद आपका ये चीज का ध्यान देना है कि आपका जो लफिंग का 2 मास्ट रहता है, जो रियर मास्ट रहता है, रियर मास्ट में वेज का लॉकिंग किधर साइड दिया है। अगर वेज का लॉकिंग आपका लेफ्ट साइड में दिया है तो आप राइट साइड से रिविंग करेंगे, और अगर वेज का लॉकिंग राइट साइड में दिया है तो आप लेफ्ट साइड से रिविंग करेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो वेज का लॉकिंग और राइट में देता है तो आप लेफ्ट साइड से कंटिन्यू रिविंग करते जाएंगे, रियर मास्ट से अपर मास्ट में कंटिन्यू करते 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 लाके वेज को लॉक कर देंगे। तो उसका रिविंग कोई हार्ड नहीं है, उसको कंटिन्यूली देखेंगे जब, तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बताया हूँ, थोड़ा एक बार मैनुअली में भी देख सकते हैं आप, दिखाता है कि कैसे 1 2 3 4 ऐसा करके लिखा रहता है। तो मैनुअल कभी भी आप खोलिए तो उसमें दिख जाएगा आपको। बाकी ये आपका जो मैं बताया था कॉम्बिनेशन 53 में 27, इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि आपका 280 टन क्रेन में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन में आप लफिंग लगा सकते हैं, कितना कितना में चला सकते हैं, ये भी कमेंट में भाई ने पूछा था। तो
लफिंग में आपका जो मेन बूम का कॉम्बिनेशन है वो 23 से स्टार्ट होता है और 56 लास्ट होता है। ये आपको मैं 280 के बता रहा हूँ। हर क्रेन का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि 23 से 56 इसका है तो सारा क्रेन का सेम ही रहेगा। हर क्रेन का कॉम्बिनेशन अलग अलग रहता है। तो 280 का है 23 से 56 मेन बूम। और लफिंग को देखेंगे तो लफिंग 18 से 63 रहता है। 18 से 63 आप लफिंग लगा सकते हैं, लेकिन 23 से 56 अगर आपका बूम है तो, क्योंकि इसका बेसिक बूम आता है 20 मीटर, तो 20 मीटर में आप लफिंग यूज नहीं कर सकते हैं, आपको 23 मीटर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो इसमें आपका लफिंग का मिनिमम हो गया 18, मैक्सिमम हो गया 63, और मेन बूम का मिनिमम हो गया आपका 23 और मैक्सिमम हो गया 56। तो अगर कोई पूछे आपका मैक्सिमम लफिंग का कॉम्बिनेशन क्या है तो 56 में 63 हो गया, और मिनिमम कोई पूछे तो 23 में 18 हो गया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आप मैनुअल में भी देख सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन ये है। बाकी आप किस क्रेन का और जानना चाहते हैं और कमेंट में करेंगे तो उसका भी मैं आपको PDF भी डालूंगा और आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा उसका कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे कुछ नॉलेज चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए।